सोचिए आपके बैंक खाते में सिर्फ जीरो पड़े हों, यानी खाते में एक भी रुपया नहीं हो, फिर भी आपका बैंक खाता चल रहा हो। आप उसमें पैसे मांग सकते हैं, यूपीआई से पैसे भेज सकते हैं और कई बैंकिंग सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल है, अगर खाते में सिर्फ जीरो हो तो बैंक आपसे पैसा क्यों काट सकते? और क्या जीरो बैलेंस का अकाउंट का मतलब है कि बैंक की हर सुविधा बिल्कुल मुफ्त में होगी? नहीं, यहीं पर सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं। अगर इस वीडियो में हमें बिल्कुल आसान भाषा में समझना है तो जीरो बैलेंस से अकाउंट असल में होता क्या है। आज इस वीडियो में बिल्कुल आसान भाषा में समझे कि जीरो बैलेंस अकाउंट असल में होता क्या है और कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं और खाता खोलने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और अंत में आपको एक गलती भी बताऊंगा जो बहुत से लोग खाता खोलते समय जरूर करते हैं। सबसे पहला कदम बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट का मतलब यह नहीं होता है कि बैंक की हर सेवा आपको मुफ्त में मिलेगी। इसका सीधा मतलब होता है कि आपके खाते में एक तय न्यूनतम रकम हमेशा रखने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए, अगर किसी सामान्य खाते में 5,000 रखना जरूरी है तो आपको हर समय कम से कम 5,000 रखने पड़ सकते हैं। लेकिन जीरो बैलेंस खाते में ऐसी न्यूनतम रकम की जरूरत नहीं होती है। अगर उस खाते के लिए नियम ऐसा कहता है, आरबीआई के बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है और इसमें कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं भी तय होती हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई दूसरा सुविधा लेते हैं तो उसके अलग नियम या शुल्क हो सकते हैं। इस वीडियो की सबसे जरूर बात याद रखिए, जीरो बैलेंस का मतलब जीरो चार्ज नहीं होता है। खाते में जीरो रखना एक बात है और बैंक की हर सेवा मुफ्त होना बिल्कुल दूसरी बात। अब बात करते हैं पहले विकल्प की, कोटक 811। इसका नाम आपने पहले भी सुना ही होगा। या डिजिटल बैंकिंग के लिए जाना जाता है और इसके कुछ विकल्प में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती, यानी आपको हर महीने खाते में एक तय रकम रखने की चिंता नहीं होती। लेकिन एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है, कोटक 811 को एक ही तरह का खाता मत समझना। इसका अलग अलग विकल्प हो सकता है और उनके नियम और शुल्क भी अलग हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ ये देखकर खाता मत खोल देना कि कोटक 811 जीरो बैलेंस है। पहले ये देखिए आपको जो खाता खोल रहे हैं उस शर्त क्या है। हो सकता है खाते में न्यूनतम बैलेंस की जरूरत ना हो, लेकिन डेबिट कार्ड, एटीएम या किसी दूसरी सुविधा के लिए आपने नियम और शुल्क हो। इसलिए अकाउंट खोलने से पहले बैंक को उस समय की अधिकतम शुल्क सूची जरूर देखना। अगर आपको मोबाइल से बैंकिंग करना पसंद है और ज्यादातर काम ऑनलाइन करते हैं तो कोटक 811 आपके लिए देखने लायक विकल्प हो सकता है। लेकिन एक बात पक्की है, सिर्फ जीरो बैलेंस देखकर फैसला मत लेना। अब आते हैं दूसरे विकल्प पे, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये नाम आपको एसबीआई जैसे बड़े बैंकों की तुलना में बहुत कम सुनाई देती है, लेकिन इसकी कुछ बचत खातों में न्यूनतम बैलेंस जीरो दिखाई देता है। यानी कुछ खाते में आपको हर महीने एक तय रकम खाते में रखने की जरूरत नहीं होती है। इसके कुछ डिजिटल सेविंग विकल्प में भी न्यूनतम बैलेंस की जरूरत नहीं बताई गई, लेकिन यह भी वही बात लागू होता है। जीरो बैलेंस का मतलब ये नहीं है कि हर सुविधा आपको मुफ्त हो। डेबिट कार्ड का क्या शुल्क है, एटीएम से कितने लेन देन मुफ्त हैं, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के क्या नियम हैं, इन सब चीजों को देखना जरूरी है। इसलिए अगर आप एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में खाता खोलने की सोच रहे हैं तो खाता खोलने से पहले उसकी वर्तमान आधिकारिक शुल्क सूची जरूर पढ़ना। हमारा उद्देश्य किसी बैंक को बिना सोचे समझे सबसे अच्छा कहना नहीं है। हमारा उद्देश्य है यह समझाना कि आपको जरूरत के हिसाब से कौन कौन सा बैंक विकल्प सही हो सकता है। अब आते हैं तीसरे विकल्प पे, ये काफी ज्यादा दिलचस्प है, एसबीआई का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट। ध्यान से समझिएगा, मैं यहाँ सामान्य एसबीआई सेविंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खास तौर पर बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट की बात कर रहा हूँ। आरबीआई के नियम के अनुसार इस खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है और इसे कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधा भी शामिल होती है। यही वजह है कि सामान्य सेविंग अकाउंट से अलग अलग समझना सबसे जरूरी है। अगर आप बैंक जाकर सिर्फ ये बोलते हैं कि मुझे सेविंग अकाउंट खोलना है तो ये मानकर मत चलिएगा कि आपको अपने जीरो बैलेंस वाला खाता मिल जाएगा। आपके खाते का सही नाम, उसकी शर्त पूछना चाहिए, यानी सिर्फ बैंक का नाम देखना जरूरी नहीं होता है, खाते का प्रकार देखना सबसे ज्यादा जरूरी है और यही इस पूरी वीडियो की सबसे बड़ी सीख है। अब एक जरूरी बात समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर बैंक ने जीरो बैलेंस अकाउंट दिया है तो बैंक उनसे कभी कोई पैसा नहीं लेगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि दो चीजें अलग होती हैं। पहली चीजें मिनिमम बैलेंस और दूसरी बैंकिंग सर्विस के चार्ज। अगर आपके खाते में मिनिमम बैलेंस रखना जरूरी नहीं है तो सिर्फ मिनिमम बैलेंस ना रखने के कारण शुल्क नहीं लगना चाहिए, जहां उस खाते के नियम ऐसे ही कहते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड, एटीएम, कैश ट्रांजैक्शन या दूसरी अतिरिक्त सेवाओं को अपने नियम हो सकते हैं। इसलिए बैंक में खाता खोलते समय सिर्फ ये मत पूछना क्या ये जीरो बैलेंस है, इसके बजाय सिर्फ इतना पूछना, इस खाते में कौन कौन से चार्ज लग सकते हैं। और यहीं से छोटा सा सवाल आपको एक समझदार बैंक ग्राहक बना सकती है। अब तीन विकल्प को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। कोटक 811 उन लोगों के लिए देखना लायक है जिन्हें डिजिटल बैंकिंग पसंद है। एयू स्मॉल फाइनेंस, ये कुछ खाते में मिनिमम बैलेंस जीरो है और डिजिटल बैंकिंग की सुविधा भी मिलती है। और एसबीआई का BSBD अकाउंट उन लोगों के लिए उपयोग हो सकता है जिन्हें बेसिक बैंकिंग चाहिए और मिनिमम बैलेंस की जरूरत नहीं चाहिए। लेकिन यह एक बात बिल्कुल साफ है,
इनमें से किसी एक को हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा कहना सही नहीं होगा। किसी को ज्यादा एटीएम चाहिए, किसी को ब्रांच चाहिए, किसी को सिर्फ यूपीआई और बेसिक बैंकिंग चाहिए। इसलिए सही सवाल ये नहीं है कि सबसे अच्छा बैंक कौन सा है, सही सवाल ये है कि मेरी जरूरत के लिए सबसे अच्छा बैंक कौन सा है। अगर आप जीरो बैलेंस अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बैंक से 5 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या इस खाते में मिनिमम बैलेंस जरूरी है? दूसरा, डेबिट चार्ज का कोई चार्ज है या नहीं? और तीसरा, एटीएम से कितने ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं? चौथा, कैश डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए क्या रूल्स हैं? और पांचवा, कौन कौन सा एक्स्ट्रा सर्विस और चार्ज लग सकता है? और सबसे जरूरी बात है, इन चीजों को सिर्फ किसी यूट्यूब वीडियो या इंस्टाग्राम पोस्ट पर देखना तय मत कर। बैंक की वर्तमान ऑफिशियल चार्ज लिस्ट और अकाउंट की टर्म्स जरूर पढ़ें, क्योंकि बैंक के नियम शुल्क समय के साथ बदल सकते हैं। तो आज की पूरी वीडियो से सबसे बड़ी बात क्या समझ में आई? जीरो बैलेंस का मतलब यह नहीं है कि बैंक की हर सर्विस फ्री होगी। इसका मुख्य मतलब है उस खाते में एक तय मिनिमम बैलेंस रखनी जरूरी होती है। तो आज की पूरी वीडियो में बड़ी बात क्या समझ में आई? जीरो बैलेंस का मतलब यह नहीं है कि बैंक की हर सर्विस फ्री है। इसका मुख्य मतलब है उस खाते में एक तय मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है। अगर उस खाते की शर्त में ऐसा दिया, आरबीआई का बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट एक साफ उदाहरण है। इसलिए अगर आप स्टूडेंट हैं, जॉब करते हैं या पहली बार बैंक अकाउंट खोलने जा रहे हैं तो सिर्फ बैंक का नाम मत देखिएगा, अकाउंट का टाइप देखिए, उसकी कंडीशन देखिए और चार्ज की लिस्ट देखिए, फिर फैसला कीजिए। क्योंकि बैंक अकाउंट खोलना आसान है, लेकिन सही बैंक अकाउंट चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और एक बात हमेशा याद रखना, बैंक सिर्फ आपका पैसा रखने के लिए जगह नहीं है। बैंक एक ऐसा बिजनेस है, इसलिए आपको सिर्फ कस्टमर बनकर नहीं बल्कि समझदार कस्टमर बनकर बैंकिंग करना है। अगर आपको ऐसा वीडियो पसंद आया हो तो जिसमें हम रोजमर्रा की चीजों को पीछे छुपाई हुई कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा।